मैया सम्मान योजना का अब 24वीं किस्त भी आना शुरू हो चुका है और जिन महिलाओं को पैसा नहीं मिला है उनको 24 जुलाई शुक्रवार से 2500 फिर से मिलेंगे। जी हाँ, उनको फिर से 2500 मिलने वाले हैं और 12 जिलों में पैसा जारी हो चुका है। अगर आपका नाम कट गया है तो तुरंत ये जांच करें, उसके बाद आपको पैसा मिलने लगेगा। तो सब कुछ बात करते हैं इस वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर ले। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत महिलाओं के बैंक खातों में लगातार राशि भेजी जा रही है। कई लाभार्थियों ने जानकारी दी है कि उनके खाते में नई किस्त की राशि दिखाई देने लगी है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि किसी को 2500 मिल रहे हैं तो किसी को 5000 और किसी को 7500 और कुछ लोगों ने 10,000 तक मिलने की बात कही है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? तो सबसे पहले एक बात बिल्कुल साफ समझ लीजिए, यदि आपके पड़ोस की किसी महिला को पैसा मिल गया है और आपको अभी तक पैसा नहीं मिला है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका पैसा रुक गया है। भुगतान कई चरणों में किया जाता है। बैंक की प्रक्रिया, दस्तावेज का सत्यापन, आधार लिंकिंग, डीवीडी की स्थिति और प्रशासनिक प्रक्रिया के कारण अलग अलग लोगों के खातों में अलग अलग समय पर राशि पहुंच सकती है। मतलब सभी महिलाओं को एक ही समय पर सभी को पैसा नहीं मिलता। अलग अलग जिलों में अलग अलग महिलाओं को अलग अलग समय पर पैसा दिया जाता है। इसलिए सबसे पहले घबराइए मत, अपने बैंक खाते को समय समय पर चेक करते रहिए। हो सकता है कि कभी भी आपके खाते में पैसा आ जाए। अब मैं आपको एक और महत्वपूर्ण बात बताता हूँ। मैंने कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से आप सभी से पूछा था कि आपके खाते में कितना पैसा आया है। हजारों लोगों ने प्रतिक्रिया दी है। सबसे ज़्यादा लोगों ने बताया है कि उन्हें 7,500 प्राप्त हुए हैं। मतलब झारखंड के ज़्यादातर जिलों में 7,500 रुपया करके महिलाओं को मिला है और कुछ लोगों ने 2500 मिलने की जानकारी भी दी है। कुछ ने 5,000 बताया है और कुछ लोगों ने 10,000 तक मिलने की बात कही है। ऐसे भी महिलाएं थी जिन्होंने कहा है कि उनको 10,000 मिले हैं, यानी 4 किस्त का पैसा मिला है। इससे ये समझ आता है कि अलग अलग लाभार्थियों की स्थिति अलग हो सकती है और भुगतान भी अलग अलग चरणों में हो रहा है। अब आप भी इस वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए आपका जिला कौन सा है और आपके खाते में पैसा आया या नहीं, और अगर आया है तो कितना पैसा आया है और पैसा किस तारीख को आया है। ये सब आप कमेंट करके दीजिए ताकि बाकी महिलाओं को भी इससे मदद मिल सके। तो दोस्तों, सोशल मीडिया पर इस समय बहुत सारी अफवाहें फैल रही है। कोई कह रहा है कि सिर्फ कुछ जिलों में पैसा मिलेगा, तो कोई कह रहा है कि योजना बंद हो गई है, तो कोई कह रहा है कि आगे पैसा नहीं मिलेगा। तो ऐसा किसी भी अपुष्ट जानकारी पर विश्वास मत कीजिए। सरकार पैसा देते रहेगा, इसलिए आप महिलाओं को बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। अगर आपके दस्तावेज सही है, बैंक खाता सक्रिय है, आधार लिंक है और आप योजना की पात्र लाभार्थी है और आप योजना के सभी पात्रता को पूरी करती है, तो भुगतान मिलने की संभावना बनी रहती है। यदि किसी कारण से भुगतान रुकता है तो उसकी वजह जानना ज़्यादा जरूरी है, ना कोई अफवाह पर भरोसा करना। अब एक और सवाल बहुत पूछा जा रहा है, क्या 24वीं किस्त का भुगतान शुरू हो गया है? जी हाँ, महिलाएं पूछ रही है क्या 24वीं किस्त का भुगतान आने लगा है। तो इसको लेकर अलग अलग जगहों से भुगतान मिलने की जानकारी सामने आ रही है। यदि आपके खाते में अभी तक राशि नहीं आई है तो थोड़ा इंतज़ार भी करना पड़ सकता है, क्योंकि भुगतान चरणबद्ध तरीके से जारी किया जा सकता है। इस दौरान आप ये 4 काम जरूर कर लें। बैंक खाते की एंट्री या बैलेंस चेक, ये चेक कर लीजिए। आधार बैंक खाता से लिंक है या नहीं, इसकी पुष्टि भी कर लीजिए। डीबीडी या डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सक्रिय है या नहीं, इसकी जानकारी ले। पंचायत या संबंधित कार्यालय में अपना आवेदन और स्थिति की जानकारी जरूर प्राप्त करें यदि काफ़ी समय से भुगतान नहीं मिला है। दोस्तों, याद रखिए, अगर आपके गांव में किसी महिला को पैसा मिला है और आपको नहीं मिला है तो तुरंत निष्कर्ष मत निकालिए कि आपका नाम काट दिया गया है। कई बार एक ही गांव में अलग अलग खातों में राशि
अलग अलग दिनों में पहुंचती है। तो आप महिलाओं को बिल्कुल भी नहीं घबराना है, इसलिए धैर्य रखिए और सही जानकारी पर भरोसा कीजिए। तो अब बात करते हैं उस अपडेट की जिसकी सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है। कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के भुगतान सिस्टम में बड़ा बदलाव करने की तैयारी चल रही है। अगर ये व्यवस्था लागू होती है तो भविष्य में लाभार्थी को भुगतान की प्रक्रिया पहले की तुलना में अधिक व्यवस्थित हो सकती है। अगर ये हो जाता है तो महिलाओं के लिए बहुत ही अच्छा होगा। अब तक होता था क्या, कई महिलाएं की शिकायत रहती थी कि एक जिले में पैसा पहले मिल गया है, दूसरे जिले में कई दिन बाद पहुंचा और कुछ जगहों पर तो उससे भी ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ा। ऐसे में लोगों के मन में भ्रम पैदा हो जाता था कि कहीं उनका पैसा रुक तो नहीं गया है। इसी समय समस्या को कम करने के लिए नई व्यवस्था पर काम किए जाने की खबरें भी सामने आई है। बताया जा रहा है कि नया पोर्टल तैयार किया जा रहा है ताकि भुगतान की प्रक्रिया को एक जगह से संचालित किया जा सके। हालांकि ये व्यवस्था कब पूरी तरह लागू होगी, इसकी आधिकारिक तारीख सरकार द्वारा घोषित किए जाने के बाद ही निश्चित मानी जाएगी, क्योंकि अभी तक घोषित नहीं किया गया है। अगर ये नई प्रणाली लागू होती है तो इसका सबसे बड़ा फायदा हो सकता है, पहला फायदा होगा भुगतान प्रक्रिया अधिक व्यवस्थित हो सकती है। दूसरा, राज्य स्तर से एक साथ भुगतान भेजना आसान हो सकता है। मतलब सभी महिलाओं को एक ही टाइम पर सभी जिलों को एक ही साथ पैसा भेज दिया जाएगा। तीसरा, लाभार्थियों को बार बार यह चिंता करना नहीं पड़ेगा कि उनके जिले में पैसा कब आएगा। चौथा, शिकायतों की संख्या कम हो सकती है क्योंकि भुगतान का रिकॉर्ड एक ही सिस्टम में रहेगा। दोस्तों, यहाँ मैं आपको और एक जरूरी बात कहना चाहूँगा। जब भी किसी योजना में तकनीकी बदलाव होता है तो शुरुआती समय में कुछ दिक्कतें भी आ सकती है। इसलिए यदि भविष्य में नया पोर्टल शुरू होता है और शुरुआती दिनों में किसी का भुगतान थोड़ा देर से आए तो घबराने की जरूरत नहीं होगी। ऐसे बदलावों को पूरी तरह स्थिर होने में समय लग सकता है। क्या नया पोर्टल बनने के बाद नए लाभार्थी का आवेदन भी शुरू हो सकता है? इसे लेकर भी कई तरह की चर्चाएं चल रही है। यदि सरकार भविष्य में आवेदन प्रक्रिया खोलती है तो नए पात्र लाभार्थियों को भी योजना में शामिल होने का अवसर मिल सकता है। लेकिन जब तक आधिकारिक सूचना जारी ना हो तब तक किसी भी अफवाह पर भरोसा ना करें। याद रखिए, कोई भी वेबसाइट, कोई भी लिंक या कोई भी मैसेज तभी सही माना जाएगा जब वो सरकार के आधिकारिक माध्यम से जारी किया गया हो। इसलिए सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे फर्जी लिंक, फर्जी फॉर्म और फर्जी मैसेज से सावधान रहे। यदि भविष्य में हर महीने एक निश्चित तारीख पर भुगतान की व्यवस्था लागू होती है तो महिलाओं को पहले से पता रहेगा कि किस दिन बैंक खाते चेक करना है। इससे बार बार बैंक जाने की जरूरत कम हो सकती है और अनावश्यक भ्रम भी खत्म हो सकता है। लेकिन एक बार फिर याद दिला दूं, ये व्यवस्था कब लागू होगी, इसकी पुष्टि केवल सरकार की आधिकारिक घोषणा से ही होगी। अब आते हैं उस सवाल पर जो इस समय सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है। सर, मैं पूरी तरह पात्र हूँ फिर भी खाते में पैसा क्यों नहीं आया? अगर आपके मन में ये भी सवाल है तो इस भाग को ध्यान से देखिए। कई क्योंकि कई मामलों में सामने आया है कि कुछ लाभार्थियों का भुगतान अलग अलग प्रशासनिक या दस्तावेज संबंधित कारणों से प्रभावित हो सकता है। सबसे पहले एक बात समझिए, यदि आपके खाते में अभी तक पैसा नहीं आया है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका नाम निश्चित रूप से काट दिया गया है। जी हाँ, अगर आपके खाते में पैसा नहीं आया है तो आप ये मत समझिए कि नाम काट दिया गया है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कई बार भुगतान चरणबद्ध तरीके से जारी होता है, इसलिए पहले अपनी स्थिति को सही जानकारी जरूर लें। अब सवाल उठता है कि किन कारणों से परेशानी आ सकती है। सबसे पहला और बड़ा कारण हो सकता है सत्यापन। जहाँ भी सरकार द्वारा लाभार्थियों को सत्यापन कराया जाता है वहाँ देखा जाता है कि लाभार्थी योजना की पात्रता पूरी कर रहे हैं या नहीं। यदि किसी रिकॉर्ड में गलती हो जाए या जानकारी अपडेट ना हो तो भुगतान रुक सकता है। दूसरा कारण हो सकता है दस्तावेज में त्रुटि। अगर आधार कार्ड, बैंक खाता, नाम या जन्म तिथि अन्य जरूरी जानकारी में अंतर है तो भुगतान देरी हो सकती है। तीसरा कारण हो सकता है डीबीडी या बैंक संबंधित समस्या।
अगर आपके बैंक खाते में डीबीडी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सक्रिय नहीं है या आधार सही तरीके से बैंक खाते से लिंक नहीं है तो भी राशि आने में दिक्कत हो सकती है। अब मान लीजिए कि आपको शक है कि आपका नाम सूची में नहीं है। ऐसे स्थिति सबसे पहले क्या करें? तो सबसे पहले अपने पंचायत कार्यालय संबंधित सरकारी कार्यालय में जाकर अपनी स्थिति की जानकारी लें। यदि वहाँ बताया जाता है कि किसी दस्तावेज की कमी या सत्यापन पूरा नहीं हुआ है तो संबंधित दस्तावेज जमा कर दीजिए। यदि आपको लगता है कि आप पूरी तरह पात्र है लेकिन फिर भी आपका नाम गलती से हट गया है तो संबंधित अधिकारी के सामने आवेदन देकर अपनी बात रख सकते हैं। आवेदन के साथ आधार कार्ड, बैंक पासबुक, पहचान पत्र और अन्य आवश्यक दस्तावेज देकर जरूर रहेगी। ध्यान रखिए किसी भी समस्या का समाधान आधिकारिक प्रक्रिया से ही होगा। किसी दलाल, एजेंट या सोशल मीडिया पर दावा करने वाले व्यक्ति को लेकर काम कराने की कोशिश ना करें, नहीं तो आपका काम नहीं होगा। तो मैं सभी ज्ञान पढ़ता और आपकी जानकारी के आधार पर अगली वीडियो में पूरे झारखंड की जिलेवार अपडेट देने की कोशिश करूंगा। अगर आप चाहते हैं कि जैसे ही मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना से जुड़ी कोई नई आधिकारिक अपडेट आए उसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। आने वाले दिनों में हम नई किस्त, नए आवेदन, पात्रता, भुगतान की स्थिति और सरकार द्वारा जारी हर महत्वपूर्ण अपडेट का वीडियो लेकर आएंगे। इसी उम्मीद के साथ ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। मैं आपसे विदा लेता हूँ और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। जल्दी मिलते हैं और एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय झारखंड, जय हिंद।